STT 26 के लिए माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से मिलने आए थे और सब जगह से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन हम लोग के आवेदन पर क्या संज्ञान लिया गया वो अभी तक जो है लिखित तौर पर कुछ जो है प्रकाशित नहीं किया गया। हम लोगों के इस आवेदन को शीघ्र अतिशीघ्र अग्रसारित और अनुमोदित नहीं किया जाता है तो हम लोग न्यायालय का भी शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का ही अनुपालन कर रहे हैं कि आप लोग विभाग में मिलिए, ज्ञापन दीजिए, अधिकारी से मिलिए, अपनी बातों को रखिए। अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर जो है आप मुख्यमंत्री सचिवालय में आकर के आप आवेदन दीजिए। कल तक हम लोग का वो जो शिक्षा मंत्री सर हैं वो नहीं देते हैं हम लोग को कल तक आश्वासन में कुछ भी स्टेट को लेकर के, पात्रता परीक्षा को लेकर के। तो हम लोग जो है 6 तारीख को एक आंदोलन करने जा रहे हैं। स्टेट लिया जाना चाहिए। हम लोग 4 साल से बीएड और जो है पीजी करके 4 साल से हम लोग का हो चुका है। जो 24-26 सेशन है हम लोग का रिजल्ट भी आ चुका है। और 6 अगस्त को हम लोग BSEB के चेयरमैन और सचिव जो है उनसे भी हम लोग जवाब मांगेंगे कि जो लेटर भेजा गया है 559 उसका क्या रेफरेंस मिला है अभी तक। देश सरकार विरोधी लहरों से गुजर रहा है और खासकर युवा बनाम सिस्टम की लड़ाई जो है जगह जगह से तूल पकड़ रही है, रफ्तार पकड़ रही है। कुछ दिन पहले आपने देखा कि कैसे नीट एस्पिरेंट्स ने मिल करके सरकार के नाकों चने चबा दिए और अभी जो मामला है वो ये है कि स्टेट के अभ्यर्थी एक जगह जो है जुटे हैं और इनका मीटिंग हुआ है और ये लोग क्या दावा पेश कर रहे हैं, इनकी क्या शिकायतें हैं और क्या सरकार और सिस्टम से इनका जो है दुख है, क्या उनके प्रति ये सोचते हैं। हम इन लोगों से बातचीत कराते हैं। आपकी मांगे क्या है, आप लोग यहाँ क्यों आए? हम लोग STT 26 के लिए माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से मिलने आए थे और हम लोग आवेदन के माध्यम से उनको ज्ञापन भी सौंपा, क्योंकि हम लोग जो है अभी नहीं यानी 2026 STT 2026 का मुद्दा जो है मार्च महीने से ही जो है लगातार हम लोग जो है प्रयासरत हैं। विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी से मिल करके ज्ञापन दे करके उनसे मिलने का प्रयास किया और सब जगह से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा, लेकिन हम लोग के आवेदन पर क्या संज्ञान लिया गया वो अभी तक जो है लिखित तौर पर कुछ जो है प्रकाशित नहीं किया गया। तो हम लोग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी से, शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव, शिक्षा मंत्री से यही निवेदन करते हैं कि महोदय, बिहार राज्य के लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आपकी एक परिकल्पना है कि हमें जो है एक उच्च कोटि का जो है शिक्षक भर्ती करना है। जब आप अधियाचना भेज रहे हैं तो साल में 2 बार जो STT एग्जाम कराने का जो घोषणा हुआ था माननीय अध्यक्ष BSEB आनंद किशोर जी के द्वारा, तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि 2 बार तो नहीं लेकिन साल में 1 बार जरूर हम लोग STT कंडक्ट करवाएंगे। ये पूर्ण रूपेण आश्वस्त कर दिया गया है। तो हम लोग विभाग के अधिकारी से यही निवेदन करते हैं कि जब 3-4 हाथ से निकल ही जाएगा तो फिर STT एग्जाम लेकर के क्या करेंगे दे करके हम लोग। तो हम लोग यही बातों को लेकर के माननीय मंत्री जी के पास गए थे। BSEB कार्यालय से हम लोग विगत 1 सप्ताह पहले मिले थे। वहाँ परीक्षा नियंत्रक विविध के द्वारा कहा गया कि देखिए आप लोगों के STT वाली बातों पर अंदर खाने में काम चल रही है, आप लोगों के हर बातों पर काम हो रहा है और 559 लेटर जो है हम लोगों ने शिक्षा विभाग को भेज दिया है। तो हम माननीय मंत्री जी से यही अनुरोध करने गए थे कि महोदय, हम लोगों का इस आवेदन को शीघ्र अतिशीघ्र अग्रसारित और अनुमोदित कर दिया जाए, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य संवर जाए। अगर हम लोगों के इस आवेदन को शीघ्र अतिशीघ्र अग्रसारित और अनुमोदित नहीं किया जाता है तो हम लोग न्यायालय का भी शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। अभी फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का ही अनुपालन कर रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप लोग विभाग में मिलिए, ज्ञापन दीजिए, अधिकारी से मिलिए, अपनी बातों को रखिए। अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो फिर जो है आप मुख्यमंत्री सचिवालय में आकर के आप आवेदन दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि स्टेट को लेकर के ये कहा गया है, BSEB के अध्यक्ष के द्वारा ये बोला गया था कि साल में 2 परीक्षाएं होंगी। जी, आनंद किशोर जी के द्वारा अभी जो है जुलाई का महीना
पार कर गया है जी, लगभग, जी। अगस्त कल से इंटर कर जाएगा। जी, जी, जी। अभी तक कितनी परीक्षाएं हुई? अभी तक एक भी परीक्षाएं नहीं हुई है। साल में 2 बार तो घोषणा हुआ था अध्यक्ष आनंद किशोर जी के द्वारा, लेकिन अभी जो वर्तमान हमारे बीएसईबी के नए चेयरमैन त्यागराजन एसएस आए हुए हैं, उन लोगों के द्वारा, उनके विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि साल में 2 बार अब एग्जाम नहीं होगा, लेकिन साल में 1 बार हम जरूर लेंगे एग्जाम, वो भी अगस्त और सितंबर तक हम जो है एसटीटी का एग्जाम करवा लेंगे। भाई साहब, सवाल ये उठता है कि जिस स्टेट के परीक्षा को क्वालिफाइंग एग्जाम के तौर पर लिया जाता है कि उसमें जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं वही जो है टीआरई दे सकते हैं। जी। टीआरई 4 का जब अनाउंसमेंट हो गया है और स्टेट का जो एग्जाम है वो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो इसमें आप लोग को क्या उम्मीद है? आप लोग कैसे, माने जो लोग अपीयर ही नहीं हो पाएगा, क्या सोचते हैं इस पर? हम लोग को तो आश्वासन दिया गया था बीएसईबी के द्वारा कि हम लोग मार्च से ही प्रोटेस्ट, यानी कि सर के अधिसूचना दिए गए, हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, मार्च महीने में ही दिए थे। उसके बाद बोला जा रहा है कि आश्वासन दिया जा रहा है कि हम लेंगे लेंगे लेंगे, लेकिन हो ही नहीं लगा, कुछ आश्वासन का उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी जो है सो हम लोग को बातों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसलिए हम आज जो है सो शिक्षा मंत्री सर से मिले। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा जब आप उनसे मिले? तो उनका कुछ तो कहना होगा इस वो विषय में। बोले कि क्या कहते हैं, हम लोग जो है सो कल तक इस पे जो है सो कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे। कल तक का आश्वासन दिया गया हम लोग के द्वारा, कल तक हम लोग का वो जो शिक्षा मंत्री सर हैं वो नहीं देते हैं हम लोग को कल तक आश्वासन में कुछ भी स्टेट को लेकर के, पात्रता परीक्षा को लेकर के। तो हम लोग जो है सो 6 तारीख को एक आंदोलन करने जा रहे हैं, बीएसईबी का घेराव करेंगे। स्टेट नहीं निकाला जाता है तो, जबकि साल में 2 बार स्टेट करवाने का बोला गया था, 1 बार भी नहीं लिया गया। अभी अगस्त आने वाला है, कल से अगस्त आएगा, 8वां महीना चालू है, अब नहीं लिया जाएगा तो कब लिया जाएगा? टीआरई 4 का ये एक तरह से मान लीजिए कि नोटिफिकेशन ही जारी कर दिया गया है, अधिसूचना दे दिया गया, तो नोटिफिकेशन ही जब भेजा गया है तो इससे पहले स्टेट लिया जाना चाहिए। हम लोग 4 साल से बीएड और जो है सो पीजी करके 4 साल से हम लोग का हो चुका है, जो 24-26 सेशन है हम लोग का रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अब नहीं लिया जाएगा तो अब जो है सो अगले साल का लिए वेट करेंगे, टीआरई 5 कब आएगा, कब स्टेट आएगा, जबकि एक बार स्टेट करवाना चाहिए। चलिए, जब हम ये कहते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है तो हम वजह को पकड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। बेरोजगारी अगर है तो वो क्यों है? वो इस वजह से है कि क्वालिफाइंग परीक्षा को टीआरई के बाद अगर लिया जाएगा तो वो क्वालिफाइड बच्चों को 1 साल तक इंतजार करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। और अगर 1 साल तक जो बच्चे उस तैयारी में हैं, जो स्टेट का एग्जाम देने को तैयार है, वो क्वालिफाइंग परीक्षा ही नहीं देंगे, तो जो बच्चे इस साल स्टेट का तैयारी करने वाले सिलेक्ट होते वो तो अगले साल तक बेरोजगार ही रहेंगे। यही वजह बेरोजगारी का होता है। और अब जब देश भर से तमाम जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, जेनजी ने वो कर दिखाया। आपने देखा होगा कि नीट एस्पिरेंट्स के द्वारा किस तरीके का उग्र आंदोलन हुआ। आप लोगों को जो आश्वासन मिला है, अगर उन आश्वासनों को जमीन नहीं मिलेगा तब आप हम किस तरीके का आंदोलन करेंगे? सड़क से लेकर के न्यायालय तक का जो है हम लोग सफर करेंगे और न्यायालय का शरण लेने के लिए बाध्य होंगे। अगर लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो इसका सीधा जिम्मेदार माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो एस राजशेखर हैं वो जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो छात्र से कभी ना मिलना चाहते हैं, ना ही छात्रों के विषय पर वो जो है अपनी बात को रखते हैं। हम लोग विभाग में जाकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक से बारंबार मिलने का प्रयास किया, लेकिन वो कभी जो है छात्र की आवाज़ को नहीं सुने और इन पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम लोग तो सिर्फ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग चाहें तो लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर सकते हैं सड़क पर उतर करके, लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के गाइडलाइन का दिशा निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं। सिर्फ विभाग में मिल रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, आश्वासन तो मिल जा रहा है, अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम लोग न्यायालय का शरण लेने के लिए तो बाध्य हैं। और 6 अगस्त को हम लोग बीएसईबी के चेयरमैन और सचिव जो हैं उनसे भी हम लोग जवाब मांगेंगे कि जो लेटर भेजा गया है 559 उसका क्या रेफरेंस मिला है अभी तक, क्योंकि 15 से 20 दिन का समय बीत चुका है। और तो जो बच्चे, जो छात्र आम दिनों में रोजमर्रा में ये सोचा जाता है कि छात्रों का जगह विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और पुस्तकालयों में होता है, लेकिन अभी खासकर 2026 के उस दौर में जहां बेरोजगारी चरम सीमा पर है,
छात्रों को विद्यालय, विश्वविद्यालय और पुस्तकालय के जगह न्यायालय का शरण लेना पड़ रहा है, वो भी उस चीज के लिए जो उनका बुनियादी हक है। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है, आप इस वीडियो को वॉच न्यूज पर देख रहे हैं। इस बातचीत को लेकर के और इस मुद्दा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।